जय हिंद एवरीवन। मैं मेजर पंकज एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जनरली जब हम नवोदय क्लास सिक्स के जो फॉर्म निकले हुए थे उस समय काफ़ी पेरेंट्स का, काफ़ी बच्चों का एक सवाल आ रहा था कि सर क्लास नाइन्थ के फॉर्म्स कब निकलेंगे। तो जनरली जो आज की इन्फॉर्मेशन रहेगी उससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नवोदय स्कूल के क्लास नाइन्थ के फॉर्म्स हैं जनरली कब निकलेंगे और उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी करके रखने हैं। जी हाँ, जनरली आपकी जो क्लास सिक्स के फॉर्म्स थे उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई थी, जिसको बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया है। तो अगर इस पैटर्न को देखें और जो पिछले कई सालों से एक नवोदय स्कूल के क्लास नाइन्थ के फॉर्म्स निकल रहे हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि क्लास नाइन्थ के फॉर्म्स कहीं ना कहीं लास्ट वीक ऑफ अगस्त में निकलेंगे। हो सकता है सितंबर का फर्स्ट वीक भी हो जाए। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है और किसी बच्चे ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी भी समय है, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी याद रखने की बात क्या है कि उसको अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। कई बार क्या होता है, जो हमने क्लास सिक्स के टाइम पे भी फॉर्म फिल करते हुए बच्चों की कुछ परेशानी देखी, या तो किसी बच्चे के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं था, या फिर रेजिडेंस प्रूफ नहीं था, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो रेडी नहीं थे। तो अभी भी समय है, समय रहते उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करवा लीजिए ताकि फॉर्म फिल करते समय आपको इन चीज़ों की दिक्कत ना आए। तो मैं फिर बताना चाहूँगा, अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपके क्लास नाइन्थ के फॉर्म आने की उम्मीद है। और जनरली इसका जो एग्ज़ाम है क्लास नाइन्थ का, वो कहीं ना कहीं फरवरी में जाके होता है। तो अभी भी कोई नोटिफिकेशन एज सच आई नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी अपनी एक ऐप भी लेके आए हैं, सारथी, जिसको आप एंड्रॉयड या आपके जो एप्पल फ़ोन यूजर्स हैं उसको अपनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें हमने अपनी डेमो क्लासेस और 1 सितंबर से हम अपने क्रैश कोर्सेज भी लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल के कोर्स अवेलेबल रहेंगे। तो अब एक बार बात कर लेते हैं कि जो आपके क्लास नाइन्थ के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करें कि बच्चा किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ता हुआ होना चाहिए क्लास एट्थ में, यानी कक्षा 8 में पढ़ता हुआ होना चाहिए, और उसने एक बार भी अभी तक कोई अटेम्प्ट नवोदय स्कूल का नहीं दिया है क्लास नाइन्थ के लिए। एकेडमिक स्टेटस मैंने आपको बताया है स्कूल रिकॉग्निशन का। उसके बाद जिस जिले के नवोदय स्कूल के लिए बच्चा अप्लाई करेगा उसी जिले में बच्चा पढ़ता हुआ होना चाहिए, और फाइनल जो इस पे टेक रहेगा वो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। एज लिमिट जो अब की बार रहेगी क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए, वो रहेगी 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच में बच्चे की उम्र होनी चाहिए। एक बार फिर देख लीजिएगा, 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच में अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है तो वो नवोदय स्कूल का क्लास नाइन्थ का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। और किसी भी कैटेगरी का, चाहे वो एससी है, एसटी है या ओबीसी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, कैंडिडेट कैन ओनली अप्लाई एट वंस, यानी एक ही बार वो एग्जाम में अपीयर कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, ये तो हो गया था आपके एजुकेशनल। अब आगे डॉक्यूमेंट्स आपको सॉफ्ट कॉपी में क्या क्या रेडी करके रखने हैं। सबसे पहले बच्चे का पासपोर्ट फोटो, जो आपका 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट्स के सिग्नेचर, इनका भी सेम साइज होना चाहिए, 10 से 100 केबी के बीच में। पेरेंट्स सिग्नेचर, अगेन स्कैन्ड सिग्नेचर, ये सभी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में बता रहा हूँ, जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए और 10 से 100 केबी के बीच में होने चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास या तो आधार कार्ड, जिसमें आपके बच्चे का जो आधार कार्ड है उसमें कोई ना कोई मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। अदरवाइज अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है बच्चे का, तो उसके साथ आपको जो रेजिडेंस प्रूफ है, जिसको हम डोमिसाइल भी बोलते हैं, वो आपके पास जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो आपको डॉक्यूमेंट मिला है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए।
इसके अलावा बर्थ प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ए कॉम्पिटिटिव जो आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटी है। ये डॉक्यूमेंट्स जो आपकी ये लिस्ट देख रहे हैं, ये आपके जब अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं और दिखाने हैं। स्कूल सर्टिफिकेट जो आपकी क्लास 8th पास का सर्टिफिकेट होगा, रेजिडेंस प्रूफ, डोमिसाइल जो मैंने आपको बताया, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी कैटेगरी से एससी है, एसटी है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी लिस्ट है अगर उसमें आप आते हैं तो आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी एक कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट विच विल शो कि आपका जो बच्चा है वो मेडिकली फिट है। यही बच्चे आपके फाइनली नवोदय स्कूल में एडमिशन पा सकते हैं। तो याद रखिएगा, अभी भी समय है। अपने अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए और जैसे ही फॉर्म निकलेगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, आपको हमारे चैनल पे उसका कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जय हिंद।